मान लो हमने जमीन खोदी और एक बीज बो दिया, पानी दिया, सूरज की रोशनी लगी, हम रोज उसको देख रहे हैं, रोज एक फोटो खींच रहे हैं। 7 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, फोटो भी नॉर्मल आई। 8वें दिन उसमें इतनी सी पत्ती नजर आ रही है। ऐसे ही होता है घर में, जब कोई बीज बोते हैं तो 8वें दिन, 10वें दिन, 5वें दिन एक पत्ती नजर आती है, और आपने फोटो खींची तो कितनी पत्ती नजर आती है? जरा सी। 9वें दिन थोड़ी सी बड़ी। और तो अब जो फोटो है वो एलोपैथी मान लो। अब वो फोटो में क्या दिख रहा है? इतनी सी पत्ती। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? आपके इतनी सी प्रॉब्लम है, मान लो एग्जांपल। अब आयुर्वेद कैसे काम करता है? वो कहेगा इतनी सी पत्ती तो दिख रही है, अब मिट्टी हटा, एक पत्ती और निकलेगी, 2 पत्ती होंगी, नीचे डंडी भी होगी, उसके नीचे जड़ भी होगी। हम क्या करेंगे? पूरा नीचे तक खोद के लाएंगे उसको और उखाड़ के फेंकेंगे। तो ये है आयुर्वेद। और एलोपैथी कैसे काम करता है? इतनी सी पत्ती। तो आप लोग जो रिपोर्ट्स देखकर घूमते हो, जो भी आप डायग्नोस्टिक कराते हो, शुगर चेक कराते हो, बीपी चेक कराते हो, आपको पता है किडनी जब तक 70% फेल नहीं हो जाती, दुनिया के किसी टेस्ट में नहीं आती। अगर किसी की किडनी 30% काम कर रही है ना, 30%, तो जाके उसका क्रिएटिनिन 2-2.5 आता है। अगर किसी का क्रिएटिनिन 3 या 4 आ रहा है तो समझो किडनी 20 पे से काम कर रही है। यानी कि इतना ज्यादा रिजल्ट में वेरिएशन आता है। और किसी की किडनी 10 पे से काम कर रही है तो क्रेट आएगा 5 या 6। अगर किसी की किडनी 3-4 पे से काम कर रही है तो क्रेट आएगा 8, 10 या 12। तो ऐसे हम लोग तो रोज देखते हैं ना, तो हम लोग एक आइडिया लगाते हैं कि इतने % किडनी डैमेज है तो ये रिपोर्ट आएगी। तो अगर किसी का क्रेट 3 है या 4 है या 5 है तो उसकी किडनी 20 से 30 पे से काम कर रही है। लेकिन होनी कितनी चाहिए थी? 100, 120। 1 मिनट में 120 ml खून साफ करता है, तो उसको स्वस्थ किडनी बोलते हैं। अभी आप लोग एक कहावत सुनते हो, गाय हमारी और भैंस पे क्या है? अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस के आगे। सारी कहावतें भैंस पे ही क्यों है? गाय पे एक ही है, वो भी हमारी माँ। भैंस पे क्या है कि उसमें अकल नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है। आप लोगों में कुछ के सवाल होंगे कि मेरी किडनी क्यों खराब हुई, मुझे ही कैंसर क्यों हुआ, या मेरे गांठ क्यों बनी, या मुझे शुगर क्यों आई। आपके मन में सबके सवाल होंगे। इसीलिए आई, इसीलिए खराब हुई, इसीलिए आपको दिक्कत आई, क्योंकि आप वो खा रहे हो जिसको खाने के लिए आप नहीं बने। आपने अपने पूर्वजों की नहीं सुनी। आप भैंस का दूध क्यों लेके आते हो? गाढ़ा है, सफेद है, ज्यादा देती है, इस चक्कर में भैंस का दूध पीते हो ना आप। अच्छा, आपको पता है जो दूध प्रोड्यूस होता है गाय या भैंस का, वो कब होता है? कब देती है गाय या भैंस दूध? जब उनके बच्चा होता है। अब इसका मतलब 9 महीने का। आपको पता है गाय को मां क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय का गर्भकाल और मां का गर्भकाल दोनों बराबर है 9 महीने के। और मां का जितने दिन दूध चलता है, ऐसे ही गाय का दूध भी उतने दिन चलता है। मतलब गाय और मां इज सिमिलर। लेकिन भैंस का बच्चा 3 महीने में लगभग 90 गुना ग्रोथ लेता है। और हम उसका दूध पिएंगे, भैंस का पिएंगे, तो हमारे बच्चे को ग्रोथ होती चाहिए। फिर हमारे बच्चों को शुगर हो रही है आजकल, हमारे बच्चों को ट्यूमर हो रहा है, चश्मे लग रहे हैं, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो रही है। वजह क्योंकि हम वो दूध पी रहे हैं जो हमारे लिए। अच्छा, आप बोलोगे हमारे पूर्वज भी दूध पीते थे। आप लोगों के मन में सवाल आता है, हमारे पूर्वज भी दूध पीते थे। तो हमारे पूर्वज जो दूध पीते थे तो पूरा पूरा दिन काम करते थे, सारा दिन खेतों में घूमते थे, सारा दिन सुबह सुबह। और पुराने टाइम पे लोग कितने वक्त का भोजन की बात करते थे? हम 2 वक्त के भोजन। तो एक्चुअल में हम 2 वक्त का भोजन खाने के लिए बने थे, तो वो 2 ही वक्त खाते थे। आप चेक करना अपने घरों में, आप 7 से 8 बार खाते हो। और आजकल का बेड़ा गर्क हो गया डाइटिशियंस का, हर 2 घंटे में कुछ खाओ, हर 2 घंटे में कुछ खाओ। और एक डाइटिशियन का जो कोर्स है ना, वो कंपनियां तैयार करती हैं। डाइटिशियन का कोर्स कौन तैयार कर रहा है? ये जो आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बन चुकी है। अब ऐसी फार्मा इंडस्ट्री है। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस किस चीज का है? फार्मा का। वो क्यों चाहेंगे आप स्वस्थ हो जाओ?
अगर मान लो एक फार्मा कंपनी के 10 करोड़ लोग बीपी की गोली खा रहे हैं, वो कंपनी चाहेगी आप 9 करोड़ हो जाओ? वो कंपनी चाहेगी पेशेंट 8 करोड़ हो जाए? वो कभी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे हमेशा आप बीमार रहो। आप लोग सब टूथब्रश करते हो, कभी किसी जानवर को देखा है टूथब्रश करते हुए? जानवर दांत साफ नहीं करते और उनके दांत खराब भी नहीं होते। आप लोग रोज सुबह शाम 2 बार करके भी डेंटिस्ट के चक्कर काटते हो। आज तक आप दांतों की मालिश करते आए हो। एक्चुअल में दांतों की मालिश नहीं करते होते, मसूड़ों को स्ट्रेंथ करते हैं। दांत तो साफ करने हैं, वो कुल्ला करने से भी साफ हो जाते हैं। जानवरों के दांत क्यों नहीं खराब होते? दुनिया का कोई भी जानवर पका हुआ भोजन नहीं खाता, और जो हमारे घर में जानवर है हमने उसको पका हुआ खिलाना शुरू किया है तो प्रॉब्लम आई है। आपको पता है आजकल जितने भी शहरों में कुत्ते जो पालते हैं, 45, अभी दिल्ली की रिपोर्ट आई थी एक कि 45% कुत्तों की मौत कैंसर से हो रही है, 15% कुत्तों की मौत किडनी फेल से हो रही है। मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, एक दिल्ली में है जैन साहब, उनके कुत्ते को दिखना बंद हो गया, उनके कुत्ते की किडनी फेल हो गई, उनके कुत्ते को शुगर 400 आती है। तो मुझे पूछ रहे हैं, उसके इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाइयां चल रही हैं और उसका डायलिसिस भी शुरू हो गया। तो मैंने पूछा, कहते क्या करें, आप तो किडनी ठीक कर रहे हो। मैं कहा इसको ना आप पका हुआ भोजन कल से बंद कर दो और जो नेचुरल खाना है वही दो। कहते ये तो इसको तो पसंद है, इसको तो हम बटर चिकन खिलाते हैं, इसको तो हम दाल मखनी देते हैं। मैं कहा तो फिर बदले में लिया क्या आपने? आप हैरान हो जाओगे, उसको 15 दिन, उसने एक दिन खाना नहीं खाया। जब मैंने उनको बोला ना कि इसको कच्चा भोजन देना है तो उन्होंने उसके आगे सैलेड रखी, फ्रूट रखा, उसने खाया नहीं एक दिन। मुझे फोन आया उनकी बिटिया का, मेरा बाबू तो रो रहा है, वो खाना नहीं खा रहा। मैं कहा तुम बाबू, तेरे कैंसर है उसको, तेरे वो किडनी फेल है उसकी? कहती हाँ। मैं कहा शुगर है उसको? मैं कहा हाँ। मैं कहा अंधा हो गया? कहते हाँ। मैं कहा ठीक करना है? कहते हाँ। मैं तेरे बाबू को 4 दिन वही थे जो मैं बोल रहा हूं। अब 15 दिन हुए हैं, उसका 15 दिन में एक भी डायलिसिस नहीं हुआ, शुगर उसकी 80 आ गई, आंखों की रोशनी उसकी वापस आ गई। 15 दिन लगे सिर्फ। आपने उसको 3 साल से बर्बाद कर दिया था खिला खिला के। हमने उसको नॉर्मल खाना, उल्टा वो कुत्ता ज्यादा एक्टिव हो गया बोल रहे हैं वो। अब मैंने बोला अब बटर चिकन, कहते हमने भी छोड़ दिया। मतलब कुत्ते को किडनी फेल करा दी। तो ये सब हमारी गलतियां हैं।